नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र समर्पण न्यूज, जहां खबर नहीं महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के उस बड़े फैसले की जिसने लाखों अभ्यर्थियों को सोच में डाल दिया है। अब उन्हें अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ सकती है। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले से किसी सेवा में चयनित हैं, तो ये वीडियो विशेष तौर पर आपके लिए बेहद जरूरी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अब यूपीएससी ने साफ कर दिया है कि बार बार कोशिश का दौर खत्म हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुद्दा है क्या। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के नियमों में बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। अब अगर कोई उम्मीदवार आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बन चुका है, तो वो मनचाहे तरीके से बार बार परीक्षा नहीं दे पाएगा। पहले क्या होता था, कई उम्मीदवार एक सेवा ज्वाइन कर लेते थे और फिर बेहतर रैंक या पसंदीदा सेवा के लिए दोबारा परीक्षा देते रहते थे। इससे दो दिक्कतें होती थी, सीटें ब्लॉक होती थी, नए उम्मीदवारों को मौके कम मिल पाते थे। अब यूपीएससी ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। तो सबसे पहले अब आपको ये समझना होगा कि ये फैसला क्यों लिया गया। हर साल लाखों युवा यूपीएससी में पास होने का सपना देखते हैं, लेकिन जब पहले से चयनित उम्मीदवार बार बार परीक्षा देते हैं तो मेरिट लिस्ट में जगह घेर लेते हैं। इससे नए उम्मीदवारों को नुकसान होता है, जिसकी उम्मीद होती है उसकी उम्मीद टूट भी जाती है। बताया जा रहा है कि यूपीएससी का यह फैसला सिस्टम को और भी ज्यादा निष्पक्ष बनाने के लिए की गई है। यानी यूपीएससी का साफ संदेश है कि जो सेवा मिल गई उसे गंभीरता से लें। अगर आपने वो सेवा ज्वाइन कर ली है तो फिर आप उसमें डटे रहें, लगे रहें। यूपीएससी ने जो नियम लाया है उस नियम को थोड़ा सरलीकरण यानी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सिर्फ एक और एक ही मौका, यानी अगर किसी को सीएससी 2025 या उससे पहले किसी सेवा में जगह मिल चुकी है तो वह सीएससी 2026 या सीएससी 2027 में सिर्फ एक ही बार बैठ सकता है। यही नियम पहले पॉइंट में है। और ध्यान दीजिएगा, इसके लिए इस्तीफा देने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीएससी 2028 के बाद अगर बैठना है तो उसको सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़नी होगी, तभी वो जाकर के उसमें एग्जाम दे सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि आईएएस और आईएफएस वालों के लिए क्या है। तो आईएएस और आईएफएस वालों के लिए भी सख्ती बढ़ा दी गई है। अगर आप पहले से आईएएस या फिर आईएफएस में हैं और सेवा ज्वाइन कर चुके हैं तो आप सीएससी 2026 नहीं दे सकते। यूपीएससी का साफ संदेश है कि आईएएस आईएफएस फाइनल डेस्टिनेशन है, तो जब आप यहां पहुंच गए हैं तो दोबारा आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट यह है कि जब आपने प्रीलिम्स पास कर लिया तो क्या होगा, फिर भी आप मेंस नहीं दे सकते। मान लीजिए सीएससी 2026 प्रीलिम्स पास कर लिया आपने, लेकिन उसी दौरान आपको पिछले रिजल्ट के आधार पर आईएएस और या फिर आईएफएस मिल चुका है, तो भी आप मेंस नहीं दे पाएंगे। यानी अगर आपने सेवा ज्वाइन कर लिया तो आगे का एग्जाम खत्म। चौथा पॉइंट यह है कि अगर मेंस के बाद रिजल्ट आने से पहले आईएएस या फिर आईएफएस मिल गया तो सीएससी 2026 के आधार पर नई सेवा नहीं मिलेगी। यानी एक समय में एक ही रास्ता ही आपके लिए खुला है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? पांचवा पॉइंट आईपीएस वालों के लिए भी है। उनके लिए भी ये कुछ नए नियम आ चुके हैं। जो पहले से भी इसमें बताया गया है कि जो पहले से आईपीएस हैं वो दोबारा आईपीएस नहीं चुन सकते हैं। मतलब आईपीएस से आईपीएस का अपग्रेड अब बंद हो चुका है। छठा पॉइंट यह है कि ट्रेनिंग से छूट मिलेगा, वो भी सिर्फ एक बार ही। अगर आप सेवा में हैं और दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं तो ट्रेनिंग से छूट मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एक बार। यानी बार बार छुट्टी लेकर तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और छूट भी नहीं ली है तो आपकी सेवा रद्द मानी जाएगी। यूपीएससी यहां पर बिल्कुल सख्त है। आठवां पॉइंट है कि नया सिलेक्शन अगर होगा तो पुराना अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर सीएससी 2027 में सेलेक्ट हुए तो एक ही सेवा आपको चुननी होगी। अगर सीएससी 2027 में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सिर्फ एक ही सेवा चुननी होगी, बाकी सारे के सारे रद्द हो जाएंगे। नौवां पॉइंट में आपको बता दूं कि दोनों सेवा भी रद्द हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये है कि अगर आपने 2026 भी ज्वाइन नहीं किया और 2027 भी ज्वाइन नहीं किया तो आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यूपीएससी अब बहुत ही सीरियस उम्मीदवार चाहता है और इसी की तैयारी चल रही है। 10वां पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आप तीसरी बार एग्जाम देना चाहते हैं तो पहले वाले में से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा पहले सेवा से। यानी पहले 2 अटेम्प्ट में आप सफल हुए, तीसरी बार आप नहीं बैठ सकते। सीएससी 2028 देना है तो पहले वाले में इस्तीफा आपको देना ही पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इसका असर किस पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर पड़ेगा
रिपीटर कैंडिडेट्स पर, सर्विस में रहकर तैयारी करने वालों पर, रैंक सुधारने वालों पर, लेकिन फायदा किसका होगा ये भी सोचना होगा। नए उम्मीदवारों को ज्यादा मौके मिलेंगे, सीट ब्लॉकिंग कम होगी, सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा। अब हम आपके सामने आवेदन से जरूरी कुछ जानकारी पेश करने जा रहे हैं। तो सीएससी 2026 का फॉर्म शुरू हो चुका है। आखिरी तारीख है 24 फरवरी 2026। कुल पद अभी बताए गए हैं कि 933 है। 33 पद दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं और आवेदन सिर्फ upsconline.nic.in पर ही किया जा सकता है। आपको बता दें कि यूपीएससी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में से एक मानी जाती है। यह सिर्फ नौकरी नहीं, राष्ट्र सेवा का माध्यम है। अगर कोई सेवा मिलती है तो उसे जिम्मेदारी से निभाना भी चाहिए। यूपीएससी का यह कदम शायद सख्त लगे, लेकिन इससे सिस्टम मजबूत होगा। और याद रखिए, देश को कम अफसर नहीं, कमिटेड अफसर की जरूरत होती है, जो यूपीएससी कोशिश कर रही है। अंतिम में आपको एक ही संदेश देना चाहेंगे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हर अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट समझकर ही तैयारी करें, क्योंकि अब रणनीति बदले बिना सफलता मुश्किल है। आप देख रहे थे राष्ट्र समर्पण, जहां खबरें नहीं, राष्ट्र हित की बातें होती है। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सही जानकारी किसी का भविष्य बदल सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।